Good morning to everyone. Today I am going to solve the remaining worksheets of Unit 4. यूनिट 4 में जो वर्कशीट्स बच गए थे उसको आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम यूनिट 2 और यूनिट 3 का रिवीजन किए. Now comes to page 85, worksheet 6. So first of all, we will have to remember the laws of exponents, since all the problems based on the laws of exponent. इसलिए हमको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को याद रखना होगा. ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. 1 का फर्स्ट, इट इज सिंप्लीफाई करना है. 4 एक्सपोनेंट 4 इंटू 5 एक्सपोनेंट माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करना है. यहाँ हम देखेंगे बेस 4, यहाँ बेस 5, बेस एक समान नहीं है. अब एक्सपोनेंट को देखते हैं. एक्सपोनेंट 4, यहाँ एक्सपोनेंट माइनस 4, एक्सपोनेंट भी एक समान नहीं है, तो कोई रूल फॉलो नहीं होगा. तो रूल को फॉलो करने के लिए हमको चाहे तो बेस एक समान बनाना होगा, या नहीं तो एक्सपोनेंट एक समान बनाना है. बेस 4 और 5 एक समान हो नहीं सकता है. एक्सपोनेंट को हम देखते हैं 4 या माइनस 4 हो सकता है, इस एक्सपोनेंट को एक समान बना रहे हैं. 4 एक्सपोनेंट 4 इंटू 5 एक्सपोनेंट माइनस 4, इसको लिखे 1/5 एक्सपोनेंट 4. एक्सपोनेंट के साइन को बदलने के लिए बेस का रेसिप्रोकल लीजिए, एक्सपोनेंट का साइन बदलिए. अब है एक्सपोनेंट दोनों का आइडेंटिकल है, एक समान है, 4 है. तो मल्टीप्लिकेशन में रूल कहता है बेस को मल्टीप्लाई करो, एक्सपोनेंट वही रहेगा. एक्सपोनेंट वही रहेगा 4, अब बेस को मल्टीप्लाई किए 4 इंटू 1/5, 4 इंटू 1/5, 4 इंटू 1 तो 4/5 एक्सपोनेंट 4. 4 का मतलब 4/5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 625. तो सिंप्लीफाई हो गया. आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं. 4/5 एक्सपोनेंट 4 या 256/625 दोनों लिख सकते हैं. चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 इसका बनाते हैं. माइनस, ये था मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवीजन का. -64 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 16 एक्सपोनेंट 3. यहाँ देखते हैं एक्सपोनेंट दोनों का एक समान है, तो डिवीजन में बेस को डिवाइड करो, एक्सपोनेंट वही रहेगा. इफ एक्सपोनेंट्स आर आइडेंटिकल इन डिवीजन डिवाइड द बेस विदाउट चेंजिंग एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट को बिना चेंज किए, एक्सपोनेंट 3 है तो 3 ही रहेगा. बेस को डिवाइड किए, -64 डिवाइडेड बाय 16, 16 4 जा 64, तो -4 एक्सपोनेंट 3. यहाँ आंसर हम लिख सकते हैं, या नहीं तो -4 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 3 टाइम्स, -4 इंटू -4 इंटू -4 तो -64. यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का रिमेनिंग प्रॉब्लम आप इसी पर बनाएंगे. यदि मल्टीप्लीकेशन है तो 1 पर, यदि डिवीजन है तो 7 पर. इस क्वेश्चन नंबर 2, find the value of x. So that find the value of x, it is a problem of exponential equation. यहाँ 5 क्वेश्चन है, हम पांचों को बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है. तो आपके पास ये बना रहेगा तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 एक्सपोनेंट 2 इंटू -4 एक्सपोनेंट 2 इक्वल टू -12 एक्सपोनेंट 2x. तो रूल कहता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का रूल हम फिर आपको याद दिला देते हैं.
रूल कहता है कि बोथ LHS एंड RHS शुड हैव वन टर्म। LHS को एक टर्म होनी चाहिए, RHS को एक टर्म होनी चाहिए। यहाँ LHS में दो टर्म है, RHS तो एक टर्म है, लेकिन LHS में दो टर्म है। तो सबसे पहला काम है जो इस दो टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट करना। रूल याद रहेगा, हर एक प्रॉब्लम बनेगा। तो अब इसको एक टर्म बना रहे हैं। जब बीच में इक्वल टू तो शुरू में और लिखेंगे। इस सब पर भी ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इस पर ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। If exponents are identical in multiplication, multiply the base without changing exponent. एक्सपोनेंट वही रहेगा 2। बेस को मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू -4 इक्वल टू -12 एक्सपोनेंट 2। 3 इंटू -4 तो -12 एक्सपोनेंट 2 इक्वल टू -12 एक्सपोनेंट 2x। अब देखिए LHS एक टर्म, RHS एक टर्म हो गया। रूल 1 कंप्लीट। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का रूल 1 कंप्लीट। रूल 2, जब दोनों में LHS और RHS में एक टर्म हो तो उसका बेस हम देखते हैं, बेस एक समान है कि नहीं। बेस एक समान है -12। जब बेस एक समान है तो रूल 2 कंप्लीट। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इक्वलाइज द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट को इक्वल कर देते हैं। RHS का एक्सपोनेंट 2x, LHS का एक्सपोनेंट 2, तो 2x इक्वल टू 2 इक्वलाइज एक्सपोनेंट। तो x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1, x इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, -3/2 एक्सपोनेंट 6 इंटू 4/9 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंट 3x। रूल कह रहा है तो बोथ LHS एंड RHS शुड हैव वन टर्म। यहाँ LHS में दो टर्म है, RHS में एक टर्म है। इस दो टर्म को एक टर्म कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, यहाँ बेस -3/2, यहाँ बेस 4/9 एक समान नहीं है। एक समान नहीं है तो एक समान बनाएंगे। एक समान बनाने के कई तरीके हैं, आप जिस प्रोसेस से बना सकें। यहाँ एक्सपोनेंट 6 है, यहाँ एक्सपोनेंट 3 है। एक्सपोनेंट को एक समान बना सकते हैं, बेस को एक समान बना सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको। हम एक्सपोनेंट को ही एक समान बना रहे हैं। 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3 -3/2 एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट 3। इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। -3/2 एक्सपोनेंट 6 आ जाता है। अब -3/2 एक्सपोनेंट 2, बाकी टर्म वैसे ही रह गया। -3/2 एक्सपोनेंट 2, -3/2 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 2 टाइम्स। तो -3/2 इंटू -3/2 तो +9/4 होल एक्सपोनेंट 3 इंटू 4/9 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंट 3x। अब देख रहे हैं तो एक्सपोनेंट दोनों का एक समान है। तो इन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई द बेस विदाउट चेंजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वही रहेगा 3। बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9/4 इंटू 4/9 बेस को मल्टीप्लाई की इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंट 3। 4 कैंसिल, 9 कैंसिल, तो 1 एक्सपोनेंट 3 दैट इक्वल टू 1। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंट 3x। रूल 1 कंप्लीट। LHS एक टर्म, RHS एक टर्म। अब दोनों का बेस देखते हैं। इसका बेस 1, इसका बेस 1/2। बेस एक समान नहीं है तो बेस एक समान बनाना है। ये 1 है, ये 1/2 है। क्या करें कि बेस एक समान हो जाए। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 एक्सपोनेंट 0। एनी नंबर हैविंग एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1। 1/2 इसलिए लिए हैं, इधर बेस 1/2 है, इधर भी बेस 1/2 बनाना था, इसलिए 1 को लिखे 1/2 एक्सपोनेंट 0। ऐसा करने से दोनों का बेस एक समान हो गया। अब LHS एक टर्म, RHS एक टर्म। LHS का बेस 1/2, RHS का बेस 1/2। जब बेस एक समान तो एक्सपोनेंट को इक्वलाइज करेंगे। RHS का एक्सपोनेंट 3x, LHS का एक्सपोनेंट 0, यानी 3x इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू
0 डिवाइडेड बाय 3 x इक्वल टू 0। सॉल्व हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4/5 एक्सपोनेंट -2 डिवाइडेड बाय -4/5 एक्सपोनेंट -2 इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट 3x। फिर वही रूल, LHS में 2 टर्म है, RHS में 1 टर्म है। तो पहला काम है इस 2 टर्म को 1 टर्म में बदलना। कैसे बदले? तो रूल कहता है इफ एक्सपोनेंट्स आर आइडेंटिकल इन डिवीजन डिवाइड द बेस विदाउट चेंजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बिना चेंज किए, एक्सपोनेंट -2 है तो -2 ही रखेंगे, बेस को डिवाइड कर देंगे। जब बीच में इक्वल टू तो शुरू में और बेस को डिवाइड कर रहे हैं। 4/5 डिवाइडेड बाय -4/5 एक्सपोनेंट -2 इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट 3x। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। 4/5 इंटू डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन इंटू तो -4/5 का रेसिप्रोकल तो -5/4 एक्सपोनेंट -2 इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट 3। 5 कैंसिल, 4 कैंसिल तो -1 एक्सपोनेंट 2 -2 इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट 3x। अब ये माइनस है, -1 एक्सपोनेंट -2। यदि निगेटिव का एक्सपोनेंट इवन हो इट इज पॉजिटिव। -1 एक्सपोनेंट -2 इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट 3x। यदि निगेटिव बेस निगेटिव है और एक्सपोनेंट इवन है तो बेस का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। -1 एक्सपोनेंट -2 इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -2। ये इवन है इसलिए प्लस हो गया। अब बेस LHS 1 टर्म, RHS 1 टर्म। LHS का बेस 1, RHS का बेस 1 तो एक्सपोनेंट को इक्वलाइज करेंगे। RHS का एक्सपोनेंट 3x, LHS का एक्सपोनेंट -2 तो 3x इक्वल टू -2, 3x इक्वल टू -2। therefore x इक्वल टू तो -2/3, -2/3। वैसे कई वैल्यूज हो सकते हैं, अभी हम इतना पर नहीं जाएंगे, कई वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। 9/4 एक्सपोनेंट 3 इंटू 8/9 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 6x। बार बार ये सारे क्वेश्चन ग्रुप सी के हैं, ग्रुप सी में पूछते हैं। LHS 2 टर्म, RHS 1 टर्म। पहला काम है LHS 2 टर्म को 1 टर्म में बदलना, तो बदल रहे हैं। और जब बीच में इक्वल टू तो शुरू में और। इफ एक्सपोनेंट्स आर आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई द बेस विदाउट चेंजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वही रहेगा 3, बेस को मल्टीप्लाई किए। 9/4 इंटू 8/9, 9/4 इंटू 8/9, 9 कैंसिल, 4 2 जा 8 इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 6x। 2 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 6x। अब LHS 1 टर्म, RHS 1 टर्म। रूल 1 कंप्लीट। रूल 2 LHS का बेस 2, RHS का बेस 2, रूल 2 कंप्लीट। तो क्या करेंगे? इक्वलाइज द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट को एक समान बना देते हैं। एक्सपोनेंट 6x, एक्सपोनेंट 3 तो 6x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 डिवाइडेड बाय 6 1/2, x इक्वल टू 1/2। सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 15/4 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 5/4 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट x। फिर वही रूल, LHS 2 टर्म, RHS 1 टर्म। इस 2 टर्म को 1 टर्म कन्वर्ट करना है सबसे पहला। और जब बीच में इक्वल टू शुरू में और। इफ एक्सपोनेंट्स आर आइडेंटिकल इन डिवीजन डिवाइड द बेस
विदाउट चेंजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वही रहेगा, एक्सपोनेंट को नहीं चेंज करना है। 3 है तो 3 ही रहेगा, एक्सपोनेंट 3 है तो 3 ही रखेंगे, केवल बेस को डिवाइड कर देंगे। 15/4 डिवाइडेड बाय 5/4 इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट एक्स। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। 15/4 डिवाइड तो मल्टीप्लाई, जब इससे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई किए तो डिवाइडर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। 5/4 का रेसिप्रोकल तो 4/5 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट एक्स। 5 3 जा 15, 4 कैंसिल, 3 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट एक्स। LHS एक टर्म, RHS एक टर्म, रूल 1 कंप्लीट। LHS का बेस 3, RHS का बेस 3, रूल 2 कंप्लीट। तो जब एक्सपोनेंट बेस इक्वल हो, LHS और RHS दोनों में एक टर्म और दोनों का बेस इक्वल हो, तो एक्सपोनेंट को इक्वलाइज करो। RHS का एक्सपोनेंट x, LHS का एक्सपोनेंट 3, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। इसके एग्जाम्पल में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी देखिए, उसको भी बनाइए। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आज आप वर्कशीट 6 बनाएंगे। HW डू वर्कशीट 6 को कंप्लीट करेंगे। इसमें फिर अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमसे पूछेंगे कि कहाँ क्या परेशानी हो रही है, उसको हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक वर्कशीट बचा हुआ है, वर्कशीट 7, और उसके बाद ब्रेन टीजर, यानी हम 3 क्लास कम से कम लेंगे। इस वीक में हम यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे नेक्स्ट यूनिट में इन करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।